नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड के 500वें क्लास में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपसे एक बार फिर मिलने के लिए हाजिर हूँ। कल तकनीकी खराबी के कारण मैं आपके बीच से हट गया था। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। इससे पहले कि मैं आज के इस 500वें क्लास में आप सबका आभार व्यक्त करूं, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा हूं जो उड़ीसा से हमें प्राप्त हुआ है। पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सर को सादर समर्पित है। हमारी प्राचीन संस्कृत और साहित्य की परंपरा कहती है कि शिक्षा आर्जन में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह कितनी और किस तरह महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख करते हुए, गुरु की महत्वता बताते हुए हमारे संस्कृत का साहित्य जब यह निर्विवाद रूप से घोषित करता है कि अज्ञान के अंधकार से मुदी हुई आंखों को जिनसे ज्ञान रूपी अंजन की शलाका में उन्मिलित किया है, ऐसे गुरु को प्रणाम है, ऐसे गुरु को बार बार वंदन है, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है गुरु कितना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र चाहे पारंपरिक शिक्षा का हो या किसी विशिष्ट शिक्षा का, गुरु की महत्वता अवर्णीय है, अतुलनीय है। और इसी तरीके की बहुत लंबी चर्चा इस पोस्ट में है और अंत में लिखा है, असत से सत्य की राह पर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिसमें हम अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं, वहां तो सत्यतः रुग्णता से आयुष की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर और जीवन से अमरता की ओर ले जाता है। मुझे अपार श्रद्धा और गर्व है आप पर। मुझे प्रसन्नता है कि चिकित्सा के इस क्षेत्र में निःशुल्क कक्षा के रूप में आपने ज्ञान फैलाया है और एक नई गौरव संपन्नता प्राप्त की है। मैं इसके लिए आदरणीय गुरुवर का धन्यवाद करती हूं। अपने शिक्षण प्रैक्टिस अनुभवों को आप सभी से साझा कर रही हूं। यह पोस्ट थी डॉक्टर पुष्पा सिंह की, उड़ीसा से, और इन्होंने फिर अपने 3 रोगियों की चर्चा की है। अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। और इसी के साथ मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं जिन्होंने इस पर बना करके हमारे इस पूरे 500 क्लास के लिए इन्होंने लागू किया है। और मैं आप सबको ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। और इस वीडियो को आप तक शेयर मैं कर रहा हूं कि आप इस तरह के ये थी इनकी श्रद्धा हमारे प्रति। और ऐसी श्रद्धा हमारे अनेक साथियों ने हमारे पास तक भेजी है। मैं एक पोस्ट आप पर और पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि आज दिन आपसे स्पेशल 500वें क्लास की बात है। हमारे एक साथी हैं प्रदीप सोनी जी, जबलपुर से, और कुछ इस तरीके की पोस्ट प्रदीप ग्वालियर ने, प्रदीप कछवानी ने, तीनों प्रदीप ने अपने अपने भाषा में हमारा क्लास पसंद किया है और सब ने आज के इस क्लास के लिए अपनी बधाइयाँ दी हैं। हमारे कुछ इस 500 क्लास के सफर में हमारे अनेक साथी जुड़े और मुझे याद आता है वो दिन 17 अप्रैल 2020 का, जब लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारे तमाम नए साथी हमारे इस पेज से जुड़े हैं। 2020 में लॉकडाउन चल रहा था और मैं अपने कॉलेज के अवकाश पर था। कॉलेज बंद थे, कोई काम नहीं था, क्लिनिक भी जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। मजबूरी में अपने आवास पर मैं आसपास के लोगों को जब मुझे मौका मिलता था तो मैं कुछ दवाइयाँ दे करके उनकी सेवा कर लेता था। उसी दौरान 17 अप्रैल को सुबह मेरे दिमाग में ये बात कौंध गई कि लगता है डॉक्टर रमाशंकर जी, जो मेरे पूज्य गुरुदेव रहे हैं, जिनकी तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मैं लगातार इनको अपने साथ बनाए रखता हूं। हमें लगा कि
रमाशंकर जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा अवसर तुम्हारे पास नहीं है कि अब तुम अपने 37 वर्ष के अनुभव को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दर्पण पर लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही चेहरा दिखाने का प्रयास करो। बस एक जुनून सा आया, एक नशा सा चढ़ा और मैंने मात्र 4 मिनट का एक वीडियो 17 अप्रैल 2020 को पहली बार शाम दोपहर 2 बजे के आसपास मैंने ये किया और मैं देखना चाहता था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेरे बातों को कितने लोग पसंद करते हैं, क्या मैं दोबारा इस पर आने की कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा। और मेरा एक प्रयोग भी था, क्योंकि तब मैं फेसबुक पर लाइव जाने का बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रायोगिक तौर पर या बहुत ही कुशल खिलाड़ी नहीं था। तो बस जैसे ही आप सबके जवाब आना शुरू हुए कि नहीं इस क्लास को आगे बढ़ाइए, मैंने 1-2 क्लास और लिया। 10 क्लास तक हमारे सामने हमारे श्रोताओं की या हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों की या हमें चाहने वालों की संख्या बहुत कम थी, अपेक्षित नहीं थी जिस हिसाब से मैं सोच रहा था। लेकिन 10 क्लास से 25 क्लास तक पहुंचते पहुंचते संख्या हमारी 100 से ऊपर हो गई हमारे सुनने वालों की, और 100 क्लास तक जाते जाते आप सबका जुनून इतना छाया कि आप सब ने मुझे अपने लेक्चर से संबंधित एक पुस्तक लिखने के लिए अपना प्रस्ताव भी रख दिया। मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया, प्रस्ताव पर आपकी पुस्तक तैयार की और ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से मेरी पुस्तक आपके घरों तक, और यहां तक कि आपके घरों तक तो पहुंची ही, सबसे बड़ा श्रेय आप सबका है जिन लोगों ने मुझे इस पुस्तक को लिखने का प्रस्ताव दिया था। मैं उनका जीवन भर आभारी हूं, उनके शब्दों का ऋणी हूं कि उनके द्वारा प्रस्ताव रखने पर मैंने इस पुस्तक को कंप्लीट किया। और ये पुस्तक केवल उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश या पंजाब में ही नहीं बिकी, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में कम से कम 10 से लेकर के 20 या 25 हमारी बुक न पहुंची हो। और ताज्जुब की बात तब होने लगी जब हमने अपने देश की सीमा को पार करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और कनाडा तक की पुस्तकें हमारी जा गई। और हमारे तमाम विदेशी साथी हमसे ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने अपने रोगों की चर्चा की, और अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और स्वीडन और कनाडा में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ भारत से कुरियर में भिजवा रहा हूँ बाय एयर, और बहुत ही पैकिंग उसकी ठीक करवानी पड़ती है। हालांकि मैं नहीं भेजता हूँ, हमारे एक साथी हैं जहाँ से औषधियाँ मैं मंगाता हूँ, वहाँ मैं उनको कहता हूँ और वो हमारे उन रोगियों को दवा पहुँचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इसमें इस 500वें सफ़र में जब आज मैं आपके बीच आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का गर्व है कि भारत देश से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पिछले 2 वर्षों में इतनी अधिक गूंजी कि विदेशों तक इसकी झनकार गई। विदेशों तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शायरन की गूंज सुनाई पड़ी और लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को खुले हाथों से स्वीकारा। आलोचनाएं तो बहुत हुई, तमाम आलोचक आए। अभी जब कल मेरे 500 क्लास की लाइन को पार करने की पंजाब के एक समाचार नमस्ते इंडिया ने प्रकाशित किया, जिसके प्रेस रिपोर्टर रितेश श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रपोजलिस्ट कमेटी के बहुत नज़दीक हैं। पहले कुछ लोग हमें जो नहीं समझ पाए थे वो बाद में समझते हुए हमको पूरा सम्मान देना सबने आरंभ किया। उन्हीं में से हमारे एक साथी रितेश जी भी हैं, जिन्होंने पंजाब के कई समाचार पत्रों में, आपने पिछले बार भी देखा होगा, कई समाचार पत्रों में उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग एडिटिंग करके हमारे इस क्लास को और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रसारित किया। कल जैसे ही 500वें क्लास की ये झलक आई, हमारे कुछ आलोचक उस पर भी निकल के आ गए। हमारे अपने ही पड़ोस के कुछ साथियों ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक आईडीसी इसको स्वीकार न कर ले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, तब तक आपका ये क्लास निरर्थक है, आपको इसको बंद कर देना चाहिए और आप अनावश्यक लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इन आलोचना करने में उनका इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ देश और विदेश के हजारों साथी, लाखों साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ते जा रहे हैं और आलोचकों के सर में दर्द अभी भी जारी है और उनके मुंह से कुछ न कुछ निकल ही आता है। हमको डॉक्टर रूपक पोद्दार जी जो अगरतला के हैं, उन्होंने अभी फ़ोन करके बताया कि एक साथी हैं, नाम मैं नहीं उनका लूँगा, कि उन्होंने आपके 500वें क्लास के संपन्न होने पर बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। तो मैंने रूपक पोद्दार जी से कहा कि आप केवल सुने, देखें। अब ये कारवां इतना आगे चल चुका है कि हर नए काम के कुछ या अच्छे काम के कुछ तो आलोचक होते ही हैं, क्योंकि उनका काम आलोचना करना है। रही बात, सोचो कि लाख बातें सोचने की, तो लाख बातें सोचे इंसान, होगी पूरी जिसे चाहे भगवान।
होनी के साथ में तू एक खिलौना है, होनी के हाथ में तू एक खिलौना है, उसने जो सोच लिया वही होना है। ये मैं उन तमाम चाहने वाले साथियों के लिए कहता हूं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे पहले सफ़र से और आज 500वें सफ़र तक हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे बहुत से साथियों ने कल से लेकर के आज तक, मैं सिर्फ आपके नाम पढ़ देता हूं क्योंकि कल मेरा विषय बहुत अच्छा था लेकिन तकनीकी खराबी कारण मैं आपके बीच नहीं आ पाया। हमको व्हाट्सएप पर अपनी विभिन्न टिप्पणियों के साथ, सम्मान के साथ हमारे जिन साथियों ने हमको नवाजा, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर M.H. ऋषि इलेक्ट्रोहोम्यो गजट के संपादक हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर अध्यक्ष हैं। उनके समाचार पत्र में मेरे 500वें क्लास की चर्चा मेरे फोटो के साथ प्रसारित हुई। डॉक्टर वी कुमार जी इलेक्ट्रोहोम्यो न्यूज के अप्रैल के अंक में हमारे 500वें क्लास की चर्चा उन्होंने प्रिंट करा दी है जो छप के आने वाली है। डॉक्टर रितेश श्रीवास्तव जी भटिंडा से यानी पंजाब से, उन्होंने 500वें क्लास के लिए अपना मैटर संबंधित समाचार पत्र से प्रकाशित किया। मैं आप तीनों संपादकों का, तीनों समाचार पत्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रचार प्रसार को नहीं किया बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में अपना असीम योगदान दिया। मैं डॉक्टर ऋषि जी का, डॉक्टर वी कुमार जी का, डॉक्टर रितेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रणाम करता हूं। जहां तक बधाइयों की बात है, डॉक्टर M.H. ऋषि, डॉक्टर वी कुमार और डॉक्टर प्रमोद शुक्ला, डॉक्टर यूपी सिंह, डॉक्टर वी के श्रीवास्तव, इन सभी ने मुझे व्यक्तिगत फोन करके मेरे 500वें क्लास पर मुझे बधाइयां दी और कहा कि इस क्लास को निरंतर जारी रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज सिंह वाराणसी से चल के मेरे घर हरैया मुझे इस 500वें क्लास पर बधाई देने पहुंचे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर सविता सिंह कानपुर से, डॉक्टर अशोक शुक्ला कानपुर से, डॉक्टर अलका सिंह कानपुर से, डॉक्टर पुष्पा सिंह उड़ीसा से, डॉक्टर R.L. यादव, डॉक्टर M.K. मधेसिया, डॉक्टर राजकुमार गोरखपुर से, डॉक्टर R.K. भारद्वाज हिसार से, डॉक्टर उदय भानजी हिसार से, डॉक्टर नरेंद्र पटेल अहमदाबाद से, डॉक्टर वी कंपोज यमुनानगर हरियाणा से, डॉक्टर वीना बोहरा और डॉक्टर मीनू नई दिल्ली से, रूपक पोद्वार जी अगरतला से, राय साहब यादव लुधियाना से, डॉक्टर दिनेश पाल जी गाजियाबाद, डॉक्टर कैलाश राठौर, डॉक्टर योगेश्वर प्यारे रोहतास बिहार से, डॉक्टर अनुजित बैरागी धार MP से, डॉक्टर ललित बैरागी, डॉक्टर संदीप त्रिवेदी उज्जैन से, उतानका विश्वास और सुवर्णा, ये दो हमारी महिला चिकित्सक अभी हमसे 10 दिन पहले जुड़ी हैं, लेकिन इन सब ने हमारे सभी क्लासों को पूरा सुना और ये कोलकाता से हैं और कोलकाता में अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं और हमसे समय समय पर हमारा सहयोग भी ले रही हैं। इन्होंने मुझको फ़ोन कॉल करके बधाइयाँ दी। डॉक्टर नीतेश खंडवार, डॉक्टर M.K. शेख महाराष्ट्र से, सार्थक मैत्री कोलकाता से, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता नागपुर से, डॉक्टर दिनेश गंगवार पीलीभीत से, डॉक्टर प्रदीप सोनी जबलपुर से, डॉक्टर शिल्पा सोनी और डॉक्टर J.K. भार्गव, डॉक्टर J.R. निषाद, ये हमारे बस्ती के साथी हैं, डॉक्टर रामचंदानी ये प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं, डॉक्टर प्रदीप कछवानी और डॉक्टर A.C. त्रिपाठी गोंडा से। आप सब ने अपने व्हाट्सएप पर हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें असीमित शब्दों में, असीमित शब्द का मतलब आपके असीमित उद्गार जो आपने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया है, वो इस क्लास के सफलता के लिए आप सब ने मुझे बधाइयाँ दी हैं। मैं आप सब की बधाइयाँ स्वीकार करता हूँ, हृदय से स्वीकार करता हूँ। हमारे फेसबुक के पेज पर भी आप सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, जिसमें AP सिंह विसेन अयोध्या धाम से, डॉक्टर मदन मोहन बिहारी, डॉक्टर राजीव चंद्र, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रदीप मेहता, डॉक्टर सोपान घाना, डॉक्टर मोतीलाल भगत, कैलाश रोहित और डॉक्टर A.C. त्रिपाठी, जिसमें कैलाश राठौर जी की जो ब्लॉक में एक बोल्ड मैटर आया, इन्होंने एक शब्द लिखा कि आपकी ज्ञान दान परिक्रमा को दिल से सम्मान। एक बहुत अच्छा शब्द लेके आए, ज्ञान दान परिक्रमा। वास्तव में कैलाश राठौर जी और हमारे सभी सुनने वाले साथी, ये मैंने परिक्रमा ही की है 17 अप्रैल 2020 से लेकर के आज मैं आपसे 3 मार्च 2022 में बात कर रहा हूं। हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं,
साइंस पर मेरी पकड़ रही है और मैं ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष अंक पर भी विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं वैदिक वेद पुराण शास्त्र इन सब की बातों पर विश्वास करता हूं, मंथन करता हूं, चिंतन करता हूं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के और आज तक मैं ईश्वर पर मेरा विश्वास रहा। मैं पूर्ण रूप से आस्तिक था और यहाँ तक कि मैंने जब मुझे कोई प्रसंग किसी टीवी सीरियल में या किसी अन्य स्थल पर कोई ऐसा प्रसंग आता था जिसमें कुछ बातें हमको अपने पुराण से या शास्त्रों से उल्लेखित होती थी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं उन किताबों को खरीद करके उनको पढूं। और इसी क्रम में मैंने विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन सब का मैंने गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि आज से हजारों हजारों साल पहले हमारे भारतीय शास्त्र में, भारतीय वेदों में, पुराणों में जो बातें कही गई हैं वो आज के वैज्ञानिक केवल उन पर शोध कर रहे हैं। विज्ञान में केवल शोध हो रहा है, नयापन तो कुछ भी नहीं है। ठीक उस तरीके से जैसे पुष्पक विमान आज से हजारों साल पहले केवल कल्पनाओं से उड़ करके श्रीलंका से और अयोध्या आया था, जिसमें कोई पायलट नहीं था, और आज हम रिमोट कंट्रोल से विमान चलाने की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि केवल बदलते परिवेश में हम केवल शोध करते हैं, और ये बात हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर भी लागू होती है। मैटी जी ने जिन बातों को नहीं कहा या जिन बातों को बिना कहे वो हमारी दुनिया से चले गए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक शास्त्र दिया चिकित्सा का, जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से जाना गया। उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शास्त्र पर, इलेक्ट्रो और होम्यो शब्द पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या की। उनकी औषधियों की कार्यप्रणाली की लोगों ने अलग अलग व्याख्या की। हमने अपने गुरुदेव डॉक्टर रमाशंकर के संरक्षण में, डॉक्टर वी कुमार के निर्देशन में, अपनी टीम के द्वारा एंजाइम्स थ्योरी पर शोध किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कार्यप्रणाली को हमने एंजाइम्स के प्रतिपूर्त, उसके समकक्ष पाया। क्योंकि आज तक किसी मंच पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये रोग ठीक किया, मैंने ये रोग ठीक किया, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो शब्द की परिभाषा बताते हैं, होम्यो शब्द की परिभाषा बता देते हैं, डोज, टेम्परामेंट, पॉजिटिव निगेटिव बता देते हैं और उलझा करके मंच पर माइक पर बोल करके चले जाते हैं। कभी आज तक किसी मंच पर किसी वक्ता ने, मैं पिछले 37 वर्षों से देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग सम्मिलित होता रहा। पिछले 3 वर्षों से मैंने जाना बंद किया और यहां तक कि कम से कम 50% कार्यक्रमों का मैं स्वयं एंकर रहता था और मैं अपेक्षा करता था कोई आकर के ये बताए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे शरीर में त्वरित कार्य क्यों करती हैं। इसका कारण, इसका सिद्धांत आज तक किसी मंच पर या किसी किताब में या किसी व्यक्ति ने खुल करके नहीं लिखा। मैटी जी से लेकर के आज तक के जितने भी लेखक रहे हैं, सब ने, मैटी जी ने जो लिखा अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, मैटी जी ने तो अपनी कोई पुस्तक लिखी नहीं थी। उनके अनुयायियों ने, उनके दामाद ने या उनके और चाहने वालों ने उनके कुछ लिटरेचर को कलेक्ट करके एक पुस्तक का रूप दिया, जिसको आज लोग कहते हैं कि मैटी शास्त्र है। मैटी जी की कही गई बातों में तोड़ मरोड़ करके, कुछ कॉम्बिनेशन करके उसको यहाँ तक आज 2022 तक लोग खींच लाए। लेकिन मैटी जी ने भी अपनी पुस्तक में जो बात लिखी, वो औषधियों के कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है, शायद उस पर उनका ध्यान नहीं गया। उनका मुख्य उस समय उद्देश्य था कि एक चिकित्सा शास्त्र है, इससे रोगियों की सेवा होनी चाहिए, तो इसमें इतनी दवाएं हैं, ये दवाएं इन इन अंगों पर कार्य करती हैं, इन सिस्टम पर कार्य करती हैं। वो वहीं तक रह गए और उसके बाद शायद वो सोचते कि आगे कुछ और मैटर बनाया जाए या लिखा जाए, लोगों को बताया जाए, तब तक वो हमारी इस दुनिया से जा चुके थे। उनके अनुयायियों ने केवल उनके किए गए कार्यों पर कुछ हेर फेर किया। लेकिन 20वीं सदी में हमारे भारतवर्ष में, मुझे गर्व है अपने भारतवर्ष के उन तमाम सीनियर्स पर जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कार्यप्रणाली पर अपना ध्यान आकर्षित किया, जिसमें हमारे वरिष्ठ आज डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी पटना में हैं, डॉक्टर रमाशंकर जी हमारे गुरु अब नहीं हैं, एस.एन. झा जी, बहुत से सीनियर साथियों ने फिर इस पर कार्य करना आरंभ किया था। और कुछ कार्य करने के बाद ये परिणाम निकल के आया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे शरीर में एंजाइम्स के रूप में ही कार्य करती हैं। इसके अलावा किसी अन्य सिद्धांत पर अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कार्यविधि फिट नहीं हो पा रही है। लोग इसको आर्ट फोर्स कहते हैं, लोग इसको बायो एनर्जी कहते हैं, लेकिन जब बायो एनर्जी के कार्य की प्रणाली जब देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, या आर्ट फोर्स की क्रियाविधि को जब समझा जाता है, तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कार्यविधि से फिट नहीं बैठती है।
लेकिन एंजाइम्स के जितने प्रोसेस हैं, एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है, एंजाइम्स के कार्य करने की जो प्रणाली है, वो सब एज ए कैटालिस्ट हमारी बॉडी पर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि एग्रावेशन नहीं होता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों में, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्लियर कट होती हैं, स्वाद रहित होती हैं, हानि रहित होती हैं, और आज तक के इतिहास में कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से साइड इफेक्ट से कोई भी रोगी की डेथ नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि ये दवाएं हमारे शरीर के किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेती, केवल एज ए कैटालिस्ट जाकर के या अंगों की क्रियाविधि को या उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को केवल प्रेरित करती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए। मैं पिछले 2 वर्षों से इसी बात को दोहरा रहा हूं और मैंने अपनी पुस्तक में भी इस बात का पूरा डिटेल दिया, और हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसीलिए लोकप्रिय हुई और अभी भी लोकप्रिय है। अगर आप ये समझें कि हमारे तमाम जो आलोचक हैं वे समझते हैं कि बस डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने एक बार किताब लिख दिया और उनकी किताब 2-4 लोगों के पास चली गई तो रोज 1000, 100,000, 2000 बोलते रहते हैं। आज भी मेरे पास 2 किताबें पैक रखी हैं, ये कल पोस्ट ऑफिस से जाएंगी, और मैं नाम भी पढ़ दे रहा हूँ। मिस्टर एम नाजमी हैं, ये धार एमपी से हैं, और दूसरे हैं मिस्टर अश्विनी विवेक परदेशी, ये हैं सोलापुर महाराष्ट्र के। ये दोनों पुस्तकें कल सुबह यहाँ से निकलेंगी, पैक हो गई हैं। अभी कल भी किताबें गई हैं। हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इतनी मांग है, और वास्तव में हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मैंने जिस उद्देश्य से लिखा, मैंने उसका उद्देश्य सिर्फ ये बनाया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो लोग भ्रमित हैं, अब तक पिछले आजादी के 70 वर्षों में जो भारत में लोग भ्रमित हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, मैं उनके भ्रमपन को दूर करते हुए और नए साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंटरेस्ट जताने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे इस क्लास से हमारे पिछले साथी, सीनियर साथी तो जुड़े ही हैं, लेकिन हमारे युवा साथी बहुत अच्छे निकल के आए हैं। मैं ये मान के चला हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं 80 और 20 का अनुपात है। मैं भी उस शब्द को दोहरा देता हूं कि 80 और 20 का अनुपात है। हमारे 80% हमारे नए युवा जुड़े हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी पढ़ रहे हैं, या उनके अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने की ललक है, या वो पढ़ करके निकल चुके हैं लेकिन अभी प्रैक्टिस में उतरे नहीं थे, और उनको दिग्भ्रमित किया गया था पॉजिटिव निगेटिव में, डायल्यूशन में, पोटेंसी में और टेम्परामेंट में। वो सब हमारे अच्छे स्कॉलर्स की लाइन में आकर के खड़े हुए हैं और लगातार वो हमारी इस क्लास को सुन करके उसका लाभ ले रहे हैं। और 20% में हमारे वे साथी हैं जो हमारे सीनियर साथी थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन वो कुछ भ्रमित थे, वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का भी सहारा लेते थे, लेकिन मेरे इस क्लास से उनके अंदर जागरूकता आई और उन्होंने उस चिकित्सा पद्धति को त्याग करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपना कदम बढ़ाया। हमारे पास बहुत से साथियों ने ऐसा लिखा कि मैं पहले एलोपैथी करता था या होम्योपैथी करता था, लेकिन आपके लेक्चर के बाद मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित किया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस 500 सफर की। अब आप सबकी संख्या इस समय ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत दुखी मन से इस बात की सूचना दे दूं कि अब चूंकि हमने अपना YouTube चैनल आरंभ कर दिया है, कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं वो अब पूरी हो गई हैं, और YouTube के नियमों का पालन हमारे इस क्लास ने पूरा कर लिया है। तो अब ये पेज पर या फेसबुक पर ये हमारा आज क्रमवार अंतिम क्लास होगा। यानी हमने 500 क्लास पूरे किए। आपके साथ हम 17 अप्रैल 2020 से लेकर के 3 मार्च 2022 तक आपके साथ हम पहले प्रतिदिन जुड़े रहे, फिर साप्ताहिक जुड़े, फिर हफ्ते में 2 दिन जुड़े। अब हम आपसे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके बीच आएंगे नहीं, हम प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को 15-15 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करने अपने इस पेज पर आएंगे, और उसके बीच यानी 15 दिनों के बीच जो आपके सवाल होंगे, जवाब होंगे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उस पर हमारी आपकी सीधी वार्ता होगी। लेकिन हमारा जो नियमित क्लास है, हमने रोगों का क्लास आरंभ कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अब ये हमारा जो क्लास लाइव क्लास होगा वो यूट्यूब चैनल पे सप्ताह में 3 दिन होगा। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल DR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, जिससे त्वरित हम आपके साथ लाइव प्रसारण में उपस्थित हो सकें। मैं पूरे देशवासियों का, पूरे विश्व के साथियों का जिन्होंने हमारे इस 500 के सफर को हमारे साथ लगाए रखा है, मैं सबका हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, और इस आशा के साथ पुनः लगा रहूंगा कि आप प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को, तारीख कोई भी हो, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार और चौथे रविवार को मैं रात 9 बजे आपसे 15-15 मिनट के लिए माह में 2 दिन जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। क्योंकि एक वो गाना है ना मोहम्मद रफ़ी का, अगर आपको याद हो, और जैसा आप सब जानते हैं कि मैं अपने कॉलेज के ज़माने में एक बहुत मशहूर एंकर हुआ करता था, और स्टेज पर मेरी आवाज़ जब गूंजती थी तो लोग मेरी आवाज़ को सुनने के लिए
लालित रहते थे। उसके पहले एंकर बनने के पहले मैं एक अच्छा गायक भी जाना जाता था, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं आपके बीच से बिल्कुल गायब हो जाऊं तो आप सब बहुत दुखी होंगे, और वो दुख मुझे भी रहेगा। इस नाते प्रत्येक रविवार, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार और चौथे रविवार को मैं आपके बीच आता रहूंगा। हमारे वेद सिंह धाकर राजस्थान से हैं। इन्होंने अपने कुछ अनुभव हमको शेयर किए हैं। अनुभव तो बहुत शेयर हुए हैं, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हमने आपसे कहा था कि हम देश के 5 ऐसे चिकित्सकों के नाम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि आज मैंने बहुत से नाम पढ़ दिए, इन्हीं नामों में हमारे कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद बूंदी से ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्किन डिजीज के स्पेशलिस्ट बन गए हैं मेरे फार्मूलों से। इन्होंने कई रोगियों की पूरी रिपोर्ट मेरे पास भेजी है, और त्वचा रोग पर इनका बहुत अच्छा नियंत्रण हुआ है और बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। इस नाते मैं अपने इस क्लास के माध्यम से आरिफ मोहम्मद जी को बधाइयां देता हूं कि आप निरंतर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनी जोत जलाए रखें। हमारे राजकुमार भारद्वाज जी जो हिसार से हैं, ये आज मैं आप सबको बता दूं कि ये किरण फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं हिसार के, जहां से आप सब दवाइयां भी खरीदते होंगे। मैं भी कभी कभार उनसे दवाइयां लेता हूं और उनके दवाइयों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। इन्होंने हमारे फार्मूलों पर देश के लगभग 100 से अधिक रोगी किडनी से संबंधित, डायलिसिस से संबंधित, स्टोन से संबंधित रोगियों पर इन्होंने अपना नियंत्रण किया है और इनके पास रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी को भी अपनी तरफ से बधाइयां देता हूं। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत रोगियों की चर्चा की है और चर्चा करते करते पूरी रात बीत जाएगी। आप सब ने बहुत ज़्यादा किया है। प्रदीप सोनी जी ने भी कई रोगियों की चर्चा हमसे की है। हमारे व्हाट्सएप पे रोगों की संख्या और रोगियों के पत्र व्यवहार सब बढ़े हुए हैं। मिस्टर दिनेश गंगवार पीलीभीत से, इन्होंने एक बड़ा मार्मिक शब्द लिखा है कि 2003 में इन्होंने MBH किया था, 2004 में इन्होंने MDH किया, लेकिन 2003 और 2004 के बाद ये प्रैक्टिस में दिग्भ्रमित होते रहे और इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। और लिखा है कि आपका फार्मूला अगस्त 21 से जब मैंने पकड़ा तब से मेरी ट्रेन चल चुकी और आज मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो मिस्टर दिनेश गंगवार जी, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। मनोज ठाकुर झारखंड से ये लिख रहे हैं कि 2 वर्ष से क्लास सुन रहा हूं और बिल्कुल स्टेप वाइज मैं एक डायरी बना चुका हूं और आपके सारे क्लास को नोट करता हूं। मुझको इससे बहुत लाभ हुआ है। इन्होंने 2 रोगियों का, कुमारी रीता और अनीता देवी के बारे में इन्होंने लिखा है कि इनको लाद करके, उठा करके, कंधे पर लेकर के इनके परिवार वाले आए थे और 1.5 घंटे में मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से उनकी चिकित्सा कार्य करके, वो कोलैप्स में जा चुकी थी, बेहोशी में, और इन्होंने 1.5 घंटे बाद उनको पैदल चला करके अपनी क्लिनिक से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से भेजा है। इन्होंने दवाइयों की भी चर्चा की, लेकिन आज दवाइयों की चर्चा में समय बीत जाएगा। इस बीच मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे कई अच्छे टीवी रिपोर्टर, जिनमें ग्लोबी न्यूज़ के सुमित यादव जी और नेशनल टीवी रिपोर्टर कमल जी और D5 चैनल की वंदना जी, इन तीनों टीवी चैनलों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूरे विश्व में पहुंचाने में जो अपना योगदान दिया है, मैं तीनों टीवी एंकरों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और देश के कोनों तक ही नहीं बल्कि विश्व के कोने तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से भी इन्होंने फैलाया। एक नई बात जो सोचने की है कि बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थान हमारे कंपटीशन में उतर करके इंटरव्यू दर्शाते हैं, क्लास चलाते हैं। हमारे और उनमें एक अंतर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। लोग पैसा दे करके टीवी रिपोर्टर को अपने हॉस्पिटल में, अपने कमरे में बुला करके उनका इंटरव्यू देते हैं और क्वेश्चन पहले से फिट कर देते हैं कि हमसे ये सवाल पूछिएगा। वो पैसा खर्च करके विज्ञापन करवाते हैं कि हमारा इंटरव्यू लीजिए और अपने यहाँ बुलाते हैं और माइक के सामने बैठ करके अपने हॉस्पिटल का या अपने विधि का या अपने कार्यप्रणाली का जो बखान करते हैं वो आप सब सुनते हैं और समय समय पर विभिन्न ग्रुपों में आता रहता है। लेकिन मैं चूंकि बचपन मैंने गरीबी में बिताया था, मैंने आपसे चर्चा भी किया था,
सर्विस पाने के बाद पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के चलते मैं बहुत अमीर नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के माहौल में हमेशा रहा। और आपके बीच चलता हुआ इस 500 क्लास का मुझे एक लाभ हुआ कि जो लोग पैसा खर्च करके इंटरव्यू करवाते थे, उससे ठीक अलग ये टीवी रिपोर्टरों ने हमसे खुद कॉल करके अपने स्टूडियो से बिना अनापेक्षित जिसको कहते हैं कि वो क्या सवाल पूछेंगे मुझे नहीं पता, वो वहां से सवाल पूछते हैं और मैं अपने इसी कमरे से, जैसा आप सब देखते हैं कभी लाइव प्रसारण जाता है, कभी उसका रिकॉर्डिंग जाता है, मैं इसी कमरे से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जितनी मेरी जानकारी है या जो मेरा अनुभव है मैं वो शेयर करता हूं। तो अंतर इतना है कि लोगों ने मुझे खोजा है और लोग खुद पैसा दे करके लोगों को बुलाते हैं। ये एक जागरूकता आई है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मैं अहंकार की बात कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जागरूकता इतनी बढ़ी कि उन्होंने मुझको खोजा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कोई बोल रहा है। इसके पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कहने में लोग शर्माते थे, झिझकते थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने ई होम्यो कहते थे, अपने आप को होम्यो शब्द बड़ा कर देते थे, ई छोटा सा ब्रैकेट में लगा देते थे, या कोई ये ना जान जाए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक है, या कोई अन्य लोग हंसे कि ये कौन सी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन मेरे मैदान में लंगोटी पहन करके कुश्ती लड़ने के उद्देश्य से उतरने के बाद बहुत से पहलवान सामने आए। हमारे कई साथी हमारे ही लेक्चर को सुन करके उसी में हेर फेर करके अपने क्लास लेने लगे। मैं लोगों का सुनता भी हूं तो लगता यह है कि जो मैं बोल चुका हूं उसी का हेर फेर उन्होंने किया और कुछ कर दिया। और आप भी सुनते हैं, आप भी सब इस बात को जानते हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें ये साबित करती हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 17 अप्रैल 2020 के बाद लोगों में जागरूकता आई है, चाहे वो क्लास लेने की जागरूकता, चाहे वो दवा के प्रचार की जागरूकता, चाहे वो इंटरव्यू देने की जागरूकता, चाहे वो पुस्तक लिखने की जागरूकता। पुस्तक के भी लिखने की होड़ लगी। हमारी पुस्तक, मैं अपने उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे पुस्तक के पैक होने, उसके लोगों के पास बुक पोस्ट पहुंचने के कारण उन्होंने भी अपनी किताबों को, जो 2 साल 2.5 साल 3 साल से रोके हुए थे एडवांस पेमेंट लेकर के, उन्होंने भेजना भी शुरू किया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि ये हमारा अंतिम नियमित कार्यक्रम है, तो मैं इस बात की भी घोषणा कर दूं कि हमारी पुस्तक जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज देख करके उसकी जो टाइपिंग हुई थी मैंने सारे स्पेलिंग और प्रूफिंग चेक कर दी है। अब उसकी सेटिंग 3-4 दिन में होने के बाद ये मान के चलें कि यहाँ पर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। आज मेरे यहाँ वोटिंग थी, ये मैंने सुबह ही अपनी ये पोस्ट डाली थी। मैं वोट डाल करके सुबह 7 बजे आया था और मैंने अपने भारतीय नागरिक होने का उत्तरदायित्व निभाया है, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का एक उत्तरदायित्व निभाया है। और आप सब ने अपने अपने जगहों पर जहाँ जहाँ चुनाव रहे होंगे वहाँ पे उत्तरदायित्व निभाया होगा। तो यहाँ पे 10 तारीख को काउंटिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख के बाद ये प्रेस को बुक चली जाए, और फिर प्रेस लगभग 20 दिन का समय मुझसे मांग रहा है। तो मान के चलिए कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये पुस्तक प्रिंट होकर के हमको मिल जानी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। और जब हम इसको प्रेस को दे देंगे, फिर हम आपको पर्सनली कॉल, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर आपको कहेंगे कि आपका जो बकाया धनराशि है आप हमको हमारे नंबर पे सेंड करें, और अपने पते, आप करंट एड्रेस वर्तमान में फिर से हमको पोस्ट करें, और फिर मैं अपने डायरी से आपके कोड मिला लूंगा, जो कोड मैंने आपको अलॉटेड किया है उस कोड से टिक करके जैसे बुक आएगी मैं उसको पहले पैकिंग कराऊंगा, और पैकिंग कराने के बाद फिर बुक को लॉन्च करने का एक कार्यक्रम मैं लखनऊ रखने जा रहा हूं। उस कार्यक्रम के बाद आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चले कि कितना भी विलंब होगा तो अप्रैल के लास्ट वीक तक ये हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपके घर पहुंच जाएगी। अब आपने इतना संतोष किया है तो 2 माह का मुझे समय दीजिए। इन 2 माह के अंदर आप, मेरी पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। ना मैं बेईमान हूं, ना मैंने आपके पैसे का दुरुपयोग किया है। आप सबके एडवांस, आप सबके एड्रेस मेरे पास सुरक्षित हैं। बस जो ही मैं प्रेस को बुक दूंगा उसके बाद आपकी शेष धनराशि की मैं मांग करूंगा और आपके पते की मांग करूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हमारे, मैं अपने उन तमाम साथियों का, प्रोपोलिस्ट का भी आभार व्यक्त कर दूं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई में कम से कम एक काम वो भी कर रहे हैं कि वो सरकार के समक्ष गए हैं। हालांकि मैंने भी अपना प्रपोजल भेजा है, उसकी रिसीविंग भी मेरे पास आ गई है और उस पर कोई न कोई कार्रवाई भी चल रही होगी। मैं उस कार्रवाई को अभी जगजाहिर नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लगातार 500 निःशुल्क क्लास, अपना नेट खर्च करके, अपना समय बर्बाद करके मैंने आपके बीच आने का क्रम सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति मैं जागरूक कर सकूं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जन सामान्य के बीच पहुंचा सकूं।
क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, दिन भर में कम से कम 200 से 250 फ़ोन कॉल्स मुझे रिसीव करने पड़ते हैं। कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ना चाहता है, कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, दवाइयाँ कहाँ अच्छी मिलती हैं उनके बारे में जानना चाहता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रोगी तो फ़ोन करते ही कॉल करते हैं। तो इससे लगा है कि चाहे वो सेना का व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी सिविल सर्विसेज का व्यक्ति हो, या स्टूडेंट हो, या नेता हो, या किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो, सब में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने की जागरूकता आई है और उनके फ़ोन कॉल से बताते हैं कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानना और समझना चाहते हैं। और अभी भी मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार में सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तमाम रोगी और तमाम साथी और तमाम लोग हमको फ़ोन कॉल करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि राजस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता स्टेट लेवल पर हो चुकी है। उनको ताज्जुब होता है कि हम, जब मैं कहता हूं कि राजस्थान में तो इसकी मान्यता हो चुकी है, आपको नहीं पता? तो कहते सर मुझे ये तो चिकित्सा पद्धति नहीं पता थी। आसाम के, सिलीगुड़ी के, सिक्किम के, हमारे गोवा के, महाराष्ट्र के, मद्रास के तमाम जगहों के साथी इस तरह की फ़ोन कॉल्स करते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं। कोलकाता में तो बहुत से संस्थान हैं, लेकिन कोलकाता के लोग भी ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है। पता नहीं कैसे लोगों ने, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश का आभारी हूँ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्था अध्यक्षों का धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर ऋषि जी का, डॉक्टर वी कुमार जी का, डॉक्टर एच एन लाल जी का, जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बताया। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उत्तर प्रदेश में लगभग जन सामान्य में प्रचारित है, लेकिन अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत प्रचारित है, पंजाब में प्रचारित है, हरियाणा में प्रचारित है, लेकिन अन्य राज्यों में लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का संस्था चलाते हैं, वहाँ मेडिसिन बनती हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जन सामान्य में ये बात प्रचारित नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी कोई चिकित्सा विधि है। मैं आप सबसे इस कार्यक्रम के अपने 500वें क्लास के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने अपने स्टेट में जहाँ भी आप हैं वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को गर्व के साथ प्रचारित कीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ झिझक मत रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ शर्माइए नहीं, बल्कि खुल करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार में एक कदम आप भी आगे बढ़ें। तो देखिए ये कारवां कहाँ से कहाँ चला जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, समय भी बहुत ज़्यादा आपका मैं ले रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा आज की रात में कि आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम तो बेबस थे, यूं दर पे गिर पड़े तेरे, तू तो पत्थर था, तेरे आंखों में आंसू क्यों आए। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आलोचना करते हैं। आलोचना वही करते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को स्वयं नहीं समझ पाए, जो स्वयं नहीं अपना पाए, जो स्वयं ताक झांक करते रह गए, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेषज्ञ बनने की ख्वाहिश उनके अंदर बनी हुई है। मेरे भाई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है, इस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और रोगियों की सेवा कीजिए। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने पेज पर। हमारा पेज अभी बहुत जल्द बना है, जैसा आपने देखा है कि अभी मुश्किल से 3 महीना पूरा हुआ है, और इस पर आज की डेट में 2274 हमारे साथी पेज पर सीधे ऑनलाइन हमारा क्लास सुन रहे हैं। हमारे फेसबुक आईडी पर हमारी 5 आईडी मिला करके 25,000 से ऊपर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पर हमारे विभिन्न ग्रुपों में और प्रसारण ग्रुपों को मिला करके 10,000 से ऊपर साथी हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर आज की डेट में 5,400 और टेलीग्राम पर 7,000 लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लाइव प्रसारण को 1580 साथी एक साथ देखते हैं। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि विभिन्न पैथियों के क्लास चलते हैं, मैं उनके भी क्लासों को चेक करता हूँ, बहुत लोग सीएमई चलाते हैं, लेकिन जो जुनून आपके अंदर आया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने और समझने का, मेरे साथ जुड़ने का, ये आपका बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे व्हाट्सएप पर मिस्टर हेमंत कुमार कौशाम्बी का भी एक बहुत मार्मिक लेख आया है और इन्होंने कहा है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो मेरी रिकॉर्ड डायरी मंगवा सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। इन्होंने अपनी रिकॉर्ड डायरी में सारे पेशेंट कर किया है। आर के यादव इंदौर से हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। मिस्टर यस के खांडवा, ये इनकी पोस्ट मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन खांडवा जी क्षमा कीजिएगा, चूंकि पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है और बहुत लंबी है, लेकिन उसका सरोकार यही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपने मेरे कार्यों को सराहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राज साहब ने भी अपने लुधियाना से कई रोगियों की चर्चा की है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लुधियाना में। पंचम सिंह हरिद्वार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उदय भान जी हिसार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पवन गौर जी और आर के द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ में, और आर एस शुक्ला जी
और संजय यादव जी प्रयागराज नैनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब हमारे साथ जुड़ने वाले साथी हैं जो लगातार हमारे टच में बने हुए हैं। हमारे एपी सिंह बिसेन के साथ की जो टीम है, हमारे अयोध्या में, हमारे बस्ती में डॉक्टर जेके भार्गव के साथ की टीम, गोंडा में डॉक्टर एसी त्रिपाठी के साथ, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, दुर्ग के, भिलाई के, राजनांदगांव के तमाम शहरों के नाम मैं कहाँ तक गिनाऊं, हमारे अनेक साथी हमसे जुड़ करके प्रतिदिन अपने रोगियों पर चर्चा कर रहे हैं। यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का असली प्रचार और प्रसार। हमारे कई साथियों ने अपेक्षा की थी कि आज मैं किडनी फेलर पर, किडनी के फेल हो जाने पर, उसके फेलियर पर चर्चा करूं, लेकिन आज का क्लास किसी रोग पर चर्चा करने के उद्देश्य नहीं था। आप प्रतीक्षा करें, हमारे यूट्यूब पर किडनी फेलियर के बारे में मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। मैं देख लेता हूं कुछ हमारी बातें अगर छूट नहीं रही हैं तो मैं आपसे, जैसा आप जानते हैं कि मैं आपके समक्ष आने पर अपनी प्रिपरेशन करता हूं, आने के लिए आपसे मुझे क्या बातें करनी, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। और चलते चलाते मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये एहसान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति आपका है और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक सजग प्रहरी के रूप में आपका अभिवादन करता हूं। अपने 500वें क्लास में मैं चलते चलाते आपसे एक बार फिर एक गीत के बोल से कहते हुए विदा लेता हूं। और वो गीत किसी जमाने में स्टेज पर मैं गाया करता था और मोहम्मद रफ़ी की हर गीतों को मैं हूबहू गाने की कोशिश करता था और तालियां मुझे मिलती थीं। लेकिन आज ये गीत आप सबको आज के इस 500वें कार्यक्रम में सिर्फ 2 लाइनें समर्पित हैं। और वो लाइनें क्या हैं? तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। उम्र के साथ साथ आवाज़ भी बदली है, लय भी बदली है और पिछले 20 वर्षों से मैंने गीत और संगीत का साथ भी छोड़ा है। लेकिन मैंने छोड़ा है गीत और संगीत, मेरे परिवार में जेनेटिक काज है। मेरी माँ गाती थी, उनसे मुझे मिला और मेरे पुत्र ने तो संगीत विश्वविद्यालय में भारत खंडे लखनऊ में एडमिशन ही ले लिया और उस संगीत में आगे भी चल रहा है। तो ये परंपरा यूं ही चलती रहे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ आप जुड़े रहें। चलते चलाते आप सबको अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव का, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, हमारे कई साथियों ने कहा था कि आप कार्यक्रम में जब एंकरिंग करते थे तो आपके एंकरिंग करने की स्टाइल क्या होती थी, या आप जब न्यूज़ पढ़ते थे समाचार पत्र स्टूडियो के लिए तो आपकी स्टाइल क्या होती थी। तो दोस्तों, चूँकि वो एक जुनून था, उस समय एक युवा अवस्था थी, कॉलेज की अवस्था थी और माइक पकड़ते ही मुझे नशा होता था बोलने का। और मेरे आदर्श रहे हैं एंकरिंग में अमीन सैनी और एक आते थे जयदेव त्रिवेदी विविध भारती के। और उस समय जब विविध भारती के और रेडियो सिलोन के कार्यक्रम होते थे तो जैसे वो लोग बोलते थे मैं उसी तरीके से एक ट्यूनिंग करता था। और वो ट्यूनिंग, जैसे कानपुर में तो विज्ञापन प्रसारण सेवा केंद्र था, तो वहाँ पे जो एंकर थे वो जब बोलते थे तो वो कहते थे मीडियम वेव 207.04 मीटर पे ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का कानपुर केंद्र है। आकाशवाणी में बोलते समय भाषा की जो एक पकड़ होती है और एक जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग बहुत सेट करना पड़ता था। स्टेज पर तो हम लोग फ्री होते थे, हम कुछ भी बोल लें, कैसे भी बोल लें, लेकिन आकाशवाणी में, दूरदर्शन में समय की, टाइमिंग की, घड़ी से देख करके चलना, घड़ी से देख के बोलना, वो सब एक अलग अलग क्रम होता था। चूंकि आपने इच्छा जाहिर की थी, आज दिन में व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा एक आपको नजरिया पेश किया। लेकिन हालांकि अभी सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। पिछले 20-25 सालों से मैंने सब छोड़ करके सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एक स्कूल के एक आदर्श प्रिंसिपल के रूप में
कार्य करते हुए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से एक आदर्श प्रिंसिपल का सम्मान भी प्राप्त किया और चिकित्सा क्षेत्र में आप जैसे हजारों साथियों का असीमित सम्मान प्राप्त किया। यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो बस आज के लिए इस 500वीं क्लास में अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत देने के लिए, यहीं तक हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा इस महीने का जो दूसरा रविवार होगा वो होगा 13 मार्च को। तो 13 मार्च को हम आपसे फिर मिलेंगे अपने 15 मिनट के सीमित कार्यक्रम से, और फिर आएंगे 27 मार्च को। मैं दोनों ही तारीखें आपको बता दे रहा हूं कि 13 मार्च और 27 मार्च को हम आपसे अपने पेज पर मुलाकात करेंगे, और हफ्ते में 3 दिन हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर हमारे रोगों की चर्चा जारी रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सब जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाए रखें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दीप जलाए रखें। आपका ये प्यारा साथी आपके साथ हमेशा बना है, आपके साथ दिल में हमेशा रहेगा। बस आप सबका बहुत बहुत